हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नितिका एजुकेयर सेंटर। आज के इस वीडियो में स्पेशल फॉर ग्रुप डी के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं, एक चैप्टर लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है एज प्रॉब्लम्स। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं इसके कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से हम लोग कम से कम समय में और आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कंसेप्चुअल ट्रिक, नॉट ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ये ट्रिक ऐसा है जो कि ट्रेडिशनल मेथड से न बना करके कंसेप्चुअल ट्रिक से बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ की पॉइंट दिया है। सबसे पहले इस की पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि कुछ नए लोग होंगे जिसको कि प्रेजेंट एज के बारे में पता नहीं होगा, न कि फ्यूचर एज के बारे में और पास्ट एज के बारे में। तो सबसे पहले इसको हम डील कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं कि प्रेजेंट एज का मतलब हुआ नाउ, मतलब कि अब जो एज हो रहा है, जितना वर्ष के हो उसको प्रेजेंट एज बोलते हैं। आफ्टर जहां लिखेंगे कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स, तो उसके बाद का जो एज होता है वो फ्यूचर ईयर हुआ। ठीक है, यानी फ्यूचर एज हो गया। जैसे प्रेजेंट एज से पहले बिफोर लिखेंगे, यानी 6 ईयर बिफोर, इसका मतलब कि पास्ट एज हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें एज डिफरेंस पे। एज डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन्स आफ्टर एंड बिफोर, ये बहुत ही की पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग के लिए। क्वेश्चन बनाने में इजी जाएगा, हेल्प मिलेगा। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एज डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन्स आफ्टर एंड बिफोर ईयर्स इज सेम। एज का जो डिफरेंस किसी भी दो पर्सन से तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो उसका डिफरेंस जो आज जो है ना, तो वो पहले भी उतना ही डिफरेंस रहेगा जो कि बाद में रहेगा। यानी फ्यूचर में और पास्ट में जो भी एज डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे कि आज प्रेजेंट एज कितना है, एक्स। 10 वर्ष बाद उसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10 जोड़ देंगे, बाद में कह रहा है ना। और यानी डिफरेंस यहाँ कितना है, 10 वर्ष का डिफरेंस है ना। यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पहले, यानी एक्स में 10 घटा देंगे, एक्स माइनस 10 लिख देंगे। बिफोर का मतलब समझ गए, आफ्टर का मतलब समझ गए। और डिफरेंस देखिए, यहाँ 10 का डिफरेंस हो रहा है, एक्स से 10 भाग रहा है और यहाँ एक्स से 10 कम हो रहा है। यानी डिफरेंस 10 वर्ष पहले भी 10 वर्ष है और 10 वर्ष बाद भी 10 वर्ष है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, श्याम गॉट मैरिड 10 years ago इफ प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ है, 8/7 टाइम्स ऑफ हिज एज एट द, ये एज लिखा हुआ है। ठीक है, ये एज होगा, इस यहाँ पे हो जाएगा एज AGE। ठीक है, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये लिखा हुआ है एज AGE। ठीक है, AGE एज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एज है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम्स ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, ये भी एक जगह मिस्टेक हुआ है, हर जगह मिस्टेक। ऑफ श्याम एंड मैरिज एज ऑफ श्याम, यानी श्याम का प्रेजेंट एज पूछ रहा है और मैरिज एज। ठीक है, यानी हिंदी में लिखा हुआ है, श्याम की शादी 10 साल पूर्व हुई थी, यदि वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु की 1/7 है, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है तथा उसकी शादी की आयु क्या थी। यही ना कह रहा है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या चीज दिया हुआ, 10 साल पूर्व हुई थी शादी, लेकिन आज जो दे रहा है रेशियो, यदि वर्तमान उसकी शादी की आयु की रेशियो, यानी वर्तमान आयु और उसकी शादी की आयु, ये दिया हुआ है कि वर्तमान आयु प्रेजेंट एज और उसके मैरिज एज की रेशियो दिया हुआ है। वर्तमान एज कितना दिया हुआ है, 1 and 1/7। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 7 into 1 plus 1 यानी 8/7। ये रेशियो दिया हुआ है 8/7। ठीक है, और ये डिफरेंस कितने का बता रहा है, ये डिफरेंस 7 और 8 का डिफरेंस कितना है, 1। 8 में से और 7 घटाएंगे तो कितना है, 1। यानी 8 और 7 का डिफरेंस 1 है, 1 साल। लेकिन कह रहे हैं कि 10 साल पूर्व, ये क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में कि 10 साल पूर्व का मतलब कि डिफरेंस कितना, 10 साल। लेकिन ये डिफरेंस बता रहा है कि रेशियो ले लिया है अचानक, वो रेशियो बता रहा है कि 7 और 8 का 1 है, लेकिन हमको रेशियो होना चाहिए कितना भाई, डिफरेंस कितना है इसमें, 1 का। रेशियो में डिफरेंस कितना का है, 1 का, लेकिन ये डिफरेंस कितना है, 10 साल पूर्व, यानी इसको 10 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10/10 कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आपका आ गया 80/70।
ये रहा आपका श्याम का वर्तमान एज, ठीक है। ये रहा वर्तमान एज, ठीक है। और ये रहा शादी का एज, यानी 70 ईयर्स हो गया शादी का एज और वर्तमान एज 80 ईयर्स। चलिए अब इसमें ऑप्शन ए का आंसर मिल गया। श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो 80 ईयर्स, ठीक है, 80 ईयर्स। ऑप्शन में 80 ईयर्स दिया दिया रहेगा तो आप मार दीजिएगा 80 ईयर्स। अब इसी तरह से उसकी शादी का आयु क्या थी, तो शादी का आयु कितना हो जाएगा, 70 ईयर्स, ठीक है, 70 ईयर्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 10 ईयर्स बिफोर एगो, ठीक है, बिफोर मतलब एगो, सुमन्स एज, यहाँ भी एज का दिक्कत है, यहाँ भी एज लिखा हुआ है गलत, ए जी ई, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वाज 2 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज, ए जी ई प्रेजेंट एज, व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज, ए जी ई प्रेजेंट एज ऑफ सुमन, यानी कह रहा है 10 साल पहले सुमन की आयु, ठीक है, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, सुमन की आयु वर्तमान आयु की कितना है, 2/6 गुनी थी, तो सुमन की वर्तमान आयु क्या होगा। अभी जो रेशियो दिया हुआ है, सबसे पहले रेशियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है 2/6 का रेशियो, किसका रेशियो है भाई, 2/6 का, सुमन के वर्तमान आयु और उस वर्तमान आयु, सुमन की वर्तमान आयु और 10 साल पहले का आयु, वर्तमान आयु और 10 साल पहले का आयु, ठीक है, 10 साल पहले का आयु और वर्तमान आयु, इसका मतलब कि ये डिफरेंस कितना हो गया भाई, डिफरेंस हो गया आपका 4, लेकिन 10 साल पहले कह रहा है, तो 10 साल पहले यानी 10 बनाना पड़ेगा। 4 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 में 4 से भाग देके देखेंगे कितना बार में कटेगा, ये 2.5, यानी इसको 10 गुना करने के लिए 10 में, जैसे ये डिफरेंस कितना है 4, 10 गुना नहीं, डिफरेंस कितना है 4, तो 4 को 10 में बदलने का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 साल पहले ना कह रहा है, आज से 10 साल पहले का मतलब डिफरेंस 10 साल हुआ। कैसे बताए थे, x माइनस 10, यानी आज x है तो 10 साल पहले, ठीक है, x माइनस 10 हो गया, उससे यानी 10 साल का डिफरेंस हुआ, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर रेशियो के हिसाब से 4 था, 4 था, तो हमको 10 बनाना है, 10 बनाने क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 15, ठीक है, 25 छक्का 150 यानी 15 हो गया, 15 5 ईयर्स और 15 ईयर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी सुमन की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु 15 ईयर्स और पहले का ईयर्स कितना है 5 ईयर्स, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, देखिए यहाँ पर एज सही लिखा हुआ है, एज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:7, कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रेशियो दिया 4 और 7 का, ऑफ देयर एजेज इज 33, यानी रेशियो ऑफ ए एंड बी इतना डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये डिफरेंस से हमको मतलब है, डिफरेंस कितना दिया है एज का, ए और बी के एज का, ए और बी के एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है भाई, डिफरेंस दिया है 33, ठीक है, लेकिन रेशियो 4 एंड 7 दिया है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 का, ठीक है, 7 और 4 में डिफरेंस कितना का है 3 का, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंस होना चाहिए 33 का, यानी इसमें हमको 11/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 4 जा कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 11 3 7 जा 77, 61 77, यानी 44 वर्ष और 77 वर्ष का हो गया, उनकी आयु का अंतर हो गया। अब कह रहा है ए की और बी की आयु पूछ रहा है, तो ये हो गया आपका ए की एज और ये हो गया बी का एज, ठीक है, यानी ए का एज हो गया आपका, तो कहाँ है 44 और 77, 44 और 77, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रेशियो ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू इज
5 एंड 6, 5:6 का रेशियो दिया हुआ है। पी और क्यू का जो रेशियो दिया हुआ है, पी और क्यू का, ठीक है, पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ है 5 और 6। सम ऑफ देयर, अब देखिए क्वेश्चन में पहले अब डिफरेंस पढ़े थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या पढ़ना है, प्लस में, यानी सम पढ़ना है। यानी इसमें क्या करेंगे, जब भी रेशियो लेंगे ना उसमें अब जोड़ देंगे। 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, यानी सम आया 11 का, लेकिन कह रहे हैं सम ऑफ देयर एजेज इज 33, यानी 11 नहीं 33 बनाइए इसको। यानी 33 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/3 से, ठीक है। 3/3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आंसर हो जाएगा हम लोग को, 5×3 = 15, ठीक है, 5×3 = 15 और नीचे हो गया 36 18, यानी 15 वर्ष और 18 वर्ष। तो कह रहा है कि P का एज हो गया आपका 15 और Q का एज 18। तो P का एज कह रहा है कि अब Q का एज का अनुपात 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। अभी तो आ गया P और Q का 3 वर्ष बाद का रहा, 3 जोड़ देंगे दोनों में तो कितना हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ देंगे और फिर 18 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 3 18, 18 3 21, ठीक है, ये हो गया। यानी एज हो गया P और Q का, इसका आंसर हो गया P और Q के आयु का अनुपात 18/21, यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, ठीक है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी is 2:5 after 6 years. This ratio becomes 5:8. Find present age of A and B and future age after 6 years. यानी वर्तमान में A है, ठीक है, ये A है और ये B है। A और B का आयु का अनुपात कितना है, 2 और 5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 8, ठीक है। तो इस तरह से A और B का अनुपात वर्तमान में ज्ञात करना है और 6 साल के बाद भी आयु बताना है, ठीक है। जैसे ही वर्तमान निकल जाएगा वो भी निकल जाएगा। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। क्या दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:5, ठीक है। तो इस डिफरेंस कितना हुआ, 2 और 5 का 3 का, ठीक है। सबसे पहले रेशियो लिखकर डिफरेंस देखिए, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 3 का है, 6 साल बाद, ठीक है, यानी डिफरेंस कितना 6 साल का कह रहा है। 6 साल बाद का मतलब भी डिफरेंस तो 6 साल का हुआ, ठीक है। तो 6 साल बनाने के लिए आपको यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, लेकिन हमको 6 बनाना है, ठीक है। तो 2 से गुना कर देंगे, 2/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका यही 2 × 2 4 और 2 × 5 कितना हो जाएगा, ये 10। ये आपका आंसर हो गया 4/10 में, यानी 4 हो गया आपका ए का एज और 10 हो गया बी का एज। ये ए हो गया और बी, लेकिन कह रहा है कि ये वर्तमान आयु हुआ ना, ये वर्तमान में इसका रेशियो चल रहा है। वर्तमान एज हुआ 4 का ए के लिए और 10 हुआ वर्ष बी के लिए, लेकिन 6 साल बाद कह रहा है। तो 6 साल बाद क्या करेंगे, 4 में 6 जोड़ देंगे और 10 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और नीचे हो जाएगा 16। यही हो गया इसका 6 साल बाद का आयु, ये हुआ 6 years आफ्टर 6 years, आफ्टर 6, ये भी आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए दोनों आंसर हो गया, 4/10 भी हो गया, यानी 4 ईयर और 10 ईयर्स ए और बी का। यहाँ पर भी ए और बी का एज हो गया 10 और 16। चलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ मैं समाप्त करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। इस वीडियो को स्टॉप करने के साथ ही मैं आपसे एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।